अस्सलाम वालेकुम टू ऑल डियर स्टूडेंट सेकंड ईयर की उर्दू की नई किताब। तो आज की इस वीडियो के अंदर जो है इस नई किताब की पेपर की पेयरिंग और पेपर का जो पैटर्न चेंज हुआ है सारी डिटेल इसी वीडियो में मिलेगी। वीडियो को बुक को जो है वो डाउनलोड करना चाहते हैं तो बुक को जो है वो डाउनलोडिंग लिंक आपको कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ मिल जाएगा। वहाँ से उर्दू की कंप्लीट बुक को आप डाउनलोड कीजिएगा। बाकायदा लेक्चर्स हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको मिलते रहेंगे। सो पेपर का पैटर्न तब्दील क्या हुआ और पेपर की पेयरिंग क्या है सारी डिटेल में आपको समझाऊंगा और मैं आपको जो है वो बताऊंगा तैयारी का तरीकाकार भी। बहरहाल उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया ना तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आपको ये मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ जो हैं वो जैसे ही अपलोड हो आपको जो है वो फ़ौरन मिल जाएँ। अब बात करते हैं उर्दू के। सबसे पहले तो मैं आपको पेपर का एक पैटर्न दिखा देता हूँ, फिर हम पेपर की पेयरिंग को डिटेल से समझ लेंगे। तो देखिए फर्स्ट ईयर की तरह उर्दू की सेकंड ईयर के अंदर भी आपके पास जो एमसीक्यूज़ होंगे वो कुल 20 नंबर के होंगे, ठीक है। और 20 मिनट का आपको वक्त दिया जाएगा। 20 मिनट्स का जो है वो आपको टाइम मिलेगा। ऑब्जेक्टिव टाइप को डिस्कस कर जो है वो पेपर में अटैम्प्ट करने के लिए 2027 में आपने इसका इम्तिहान देना है। इस नई किताब से आपका 2027 के अंदर जो है पेपर देना है उसमें क्या तब्दीलियाँ उर्दू में हो चुकी हैं सारी डिटेल आपको इसी वीडियो में मिल जानी है। सो 20 नंबर के ऑब्जेक्टिव की क्या पेयरिंग है, थोड़ा सा सैंपल पहले समझते हैं फिर इसकी पेयरिंग के ऊपर आएंगे। तो स्टूडेंट्स आपके पास जो है ना 20 नंबर के एमसीक्यूज़ में से जो पहले 5 एमसीक्यूज़ आपको पेपर में देखने को मिलेंगे ना, फर्स्ट 5 एमसीक्यूज़ ये सिर्फ और सिर्फ आपकी किताब से ही आएंगे बस, और वो भी हिस्सा नसर में से आएंगे, ठीक है। हिस्सा नसर में से आएंगे यानी कि वो असबाक वो सबक जिसके हमने खुलासे तैयार करने होते हैं उनमें से ही आएंगे। ना तो कोई नज़म है ना कोई गज़ल है, ठीक है। उनके एमसीक्यूज़ नहीं तैयार करने, उनका फ़ायदा नहीं है, पेपर में आने नहीं है। सिर्फ 5 एमसीक्यूज़ आएंगे और वो भी हिस्सा नसर में से आएंगे, ठीक है। अब हिस्सा नसर के टोटल चैप्टर्स कितने हैं आपको जो है वो भी आइडिया हो जाएगा। तो ये 5 एमसीक्यू सिर्फ आपकी टेक्स्ट बुक से आने हैं बस उर्दू के। फर्स्ट ईयर में भी सिर्फ 5 एमसीक्यूज आपकी टेक्स्ट बुक से आए थे, सेकंड ईयर की किताब में भी यही जो है वो क्राइटेरिया है इस नई किताब के नए पैटर्न के आते भी कि आपके 5 एमसीक्यूज ही आपकी टेक्स्ट बुक से आने हैं, जबकि रिमेनिंग 15 एमसीक्यूज आपके ग्रामर से आने हैं। देखिए बच्चों को बड़ा मसला फर्स्ट ईयर में हुआ क्योंकि उन्होंने ग्रामर को जो है वो रट्टा लगाया, उनको समझा नहीं और बाकायदा जो है वो 200 300 उन ग्रामर के एमसीक्यूज को जो है वो तैयार करके गए। सो उसका कतई तौर पे फ़ायदा नहीं है क्योंकि उसने एमसीक्यूज रोज़मर्रा मसालों से जो है वो नए नए फ़िक्रे सो जो है वो बना कर देने होते हैं। सो अगर कंसेप्ट आता है तो ही आप ये 15 नंबर एमसीक्यूज में ले सकते हैं, अदरवाइज़ ऐसा मुमकिन ही नहीं है। अगर ये चीज़ आपको समझ आ जाए, अच्छी तरीके से समझा दी जाए, इंशाअल्लाह ताला समझाएंगे, बाकायदा लेक्चर्स मिलेंगे। अब हम बात करते हैं 15 नंबर के एमसीक्यूज़ की। सो 5 नंबर की तो आपको बता दिया जो आपकी किताब से आने हैं, लेकिन इन 15 एमसीक्यूज़ को तैयार कहाँ से करना है देखिएगा। जो आपके अगले 5 एमसीक्यूज़ होंगे ना 6 से लेकर 10 तक, वो होंगे हरूफ के सही इस्तेमाल वाले। भी आपने हरफ इसका सही इस्तेमाल करना है। जैसे एक छोटी सी यहाँ पे मिसाल दी है, वो घोड़ा गाड़ी किस का है, किस की है, किस के हैं कि किस को है, सही लफ्ज़ बताना है, सही हरफ कौन सा इसमें आएगा। ये इस तरीके के 5 एमसीक्यूज़ होंगे। मज़ीद 5 एमसीक्यूज़ होंगे 11 से लेकर 15 तक, वो होंगे अमदादी फ़ेल, जिसको इंग्लिश में हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं, ठीक है। अमदादी अफ़ाल होंगे। सो वो कुछ किस तरीके के जो है वो होते हैं, उनको मद्देनज़र रखते हुए दुरुस्त जवाब जो है वो बताना होगा, ठीक है। सो उसको तरीक़ाकार समझ लेंगे, ये बड़ा आसान होता है, इतना स्टूडेंट्स ये मुश्किल नहीं होता इस पोर्शन के अंदर नंबर लेना। तो ये पुरानी किताब के अंदर भी जो है वो मौजूद था कि 5 नंबर के एमसीक्यूज़ इमदादी अफ़ाल के आते होते थे। और मज़ीद 5 एमसीक्यूज़ जो हैं वो कुछ इस तरीके के होंगे इमदादी अफ़ाल के असूलों को मद्देनज़र रखते हुए, वो भी इमदादी अफ़ाल से ही आएंगे। वो खैर कुछ अलामतों के हवाले से हैं, मतलब 11 से 15 तक एमसीक्यूज़। जो लास्ट वाले 15 एमसीक्यूज़ होंगे उसमें इमदादी अफ़ाल दिया हुआ है भी, इसको इसके मुताबिक जो सही लफ्ज़ बनता है जैसे चाहना, तो इसके मुताबिक आपने बताना है भी चाहने के लिहाज से जो है वो कोई कौन सा दुरुस्त जवाब बनता है। आपको सारी जो है वो ये ग्रामर समझा दी जाएगी अगर तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया होगा। इंशाअल्लाह मैं आपको कहता हूँ कि अगर आपने वो चीज़ें समझ ली ना, बाकायदा बेसिक चीज़ें होती हैं और उसको जो है वो अक्सर कम ही जो है वो टीचर समझाते हैं, तो मैं जो है उसको डिटेल से आपको समझा दूंगा। इस ग्रामर के पोर्शन के 15 एमसीक्यूज़ की डिटेल आपको जो है वो समझ आ गई होगी। सो 5 एमसीक्यूज़ आपकी टेक्स्ट बुक से आने हैं, तो ये हमारा 20 नंबर का एमसीक्यूज़ का पोर्शन हो जाता है कवर। अब आपके सेकेंड ईयर के पेपर में जो एक नई तब्दीली आ गई, मेजर चेंजिंग पेपर में आ गई ना, वो ये चेंजिंग है कि आपके पास चॉइस बहुत ज़्यादा है। मेजर चेंजिंग इस नई किताब के आते ही आपके पेपर में जो पैटर्न में तब्दीली हुई, इसमें आपको चॉइस भी बहुत ज़्यादा मिल गई।
चॉइस क्या मिल गई, सेम फर्स्ट ईयर की तरह आपको चॉइस मिल गई, क्योंकि आपके पास जो सवाल नंबर 2 फर्स्ट ईयर की तरह नज़मों के अशार की तशरीह और उसका जो दूसरा वाला सवाल नंबर 2 का बे वाला पार्ट या बी वाला पार्ट कह लें, उसमें गज़ल की तशरीह है, उसमें भी चॉइस मौजूद होगी, नज़म के अशार की तशरीह में भी चॉइस मौजूद होगी। तो स्टूडेंट्स देखिएगा कितनी बड़ी जो है ये अहम तब्दीली देखने को मिली है। अगर मैं बात करूँ ना ओल्ड कोर्स की, पुराने कोर्स की, तो उसके अंदर ये चॉइस मौजूद नहीं होती थी, उसमें बस ये 2 अशार आ जाते थे, तो आपने उनकी तशरीह लिखना होती थी। उसमें नज़में भी ज़्यादा होती थी, कोई ज़्यादा नज़में होती थी, ठीक है। आपके तो नज़में भी बहुत थोड़ी हैं, आपको भी नाम उनका पता चल जाएंगे नज़मों के कितनी हैं, कितनी गज़लें हैं। तो मेरा ख्याल है कि इतनी ज़्यादा चॉइस दे दी गई, तो ये काफ़ी जो है वो एक आपके लिए एक अच्छी जो है ये खबर है। बहरहाल ये जो है वो नज़म की तशरीह हो गई। उसके बाद आपको सेम फर्स्ट ईयर की तरह गज़लियात की तशरीह भी देखने को मिलेगी। सो 3-3 अशार जो हैं वो होंगे, 3 एक गज़ल से लिए हैं, 3 एक गज़ल से करने तो एक ही गज़ल के अशार की तशरीह है। तो देखिए ये एक तब्दीली ही है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके इस उर्दू के पेपर में ये तब्दीली हुई है कि आपको अशार के तशरीह में अब चॉइस भी मिलेगी फर्स्ट ईयर की तरह। आगे चॉइस नहीं होती थी, अब ये नई किताब के आते ही आपको चॉइस दी गई है। सवाल नंबर 3 सियाक व सबाक के हवाले से देखिए स्टूडेंट्स, 2 पैराग्राफ दिए होंगे, आपने इन 2 पैराग्राफ में से किसी एक पैराग्राफ की तशरीह करना होगी। सो इस ये जो पहला पैराग्राफ है ये कि किन किन चैप्टर से आएगा, दूसरा वाला किन किन चैप्टर से आएगा, सारी पेयरिंग आपको मैं बता देता हूँ, ठीक है। बहरहाल ये जो है वो पैराग्राफ की तशरीह के हवाले से तो आपको समझ आ गई होगी, सेम इसमें तो कोई तब्दीली नहीं है। अब बात आ गया सवाल नंबर 4 की। आपके उर्दू के पेपर में जो सवाल नंबर 4 होगा ना सेकेंड ईयर के पेपर में, जो आपने 2027 में इम्तिहान देना है, उसमें सेम फर्स्ट ईयर की तरह यहाँ पे भी 2 खुलासे मौजूद होंगे, एक खुलासा करना होगा। लेकिन यहाँ पे एक अच्छी बात जो है ना, एक जो गुड चीज़ जो है वो मुझे लगी, या गुड थिंग जो है वो मुझे लगी इस पेपर की पैटर्न को आते और इस नई किताब के आते ही, वो चीज़ ये लगी कि आपके ये जो खुलासे हैं ना इसकी पेयरिंग भी बता दी गई कि ये जो पहला वाला खुलासा है ये किन किन चैप्टर से आना है, या दूसरा वाला खुलासा किन किन चैप्टर से आना है, आपको भी आइडिया हो जाएगा। लेकिन फर्स्ट ईयर के अंदर ऐसा नहीं मौजूद था। फर्स्ट ईयर के अंदर आपने इम्तिहान दिया तो उसमें काफ़ी बच्चों को जो है वो परेशानी भी हुई मुख्तलिफ 1-2 बोर्ड्स के अंदर, कि उसने जो खुलासे ना 2 के 2 उसने आखिर से उठा के दे दिए। बच्चों ने तो शुरू वाले आधे याद किए हुए थे। लेकिन बहरहाल अब आपको तो परेशान होने की बात ही नहीं है, टेंशन फ्री होकर तैयारी करनी है, क्योंकि आपको पेयरिंग स्कीम दे दी गई कि ये पहला खुलासा कहाँ से आना है और दूसरा खुलासा कहाँ से आना है, किन चैप्टर से आना है। सवाल नंबर 5 नज़म का खुलासा या मरकज़ी ख्याल। अगेन बड़ी अच्छी चॉइस आपके पास है, 2 नज़में दी होंगी, किसी एक नज़म का सिर्फ खुलासा कर दें, या आपकी अपनी मर्ज़ी है कि उनका मरकज़ी ख्याल लिख दें। लिखनी भी एक चीज़ है और एक ही नज़म की लिखनी है, दोनों नज़मों की नहीं करनी। देख लें 2 नज़में आपके पास होंगी पेपर में, आपने एक का जो है वो खुलासा या मरकज़ी ख्याल लिखना है। उसके बाद सवाल नंबर 6 काफ़ी लेंथी क्वेश्चन पेपर में होता है और 20 नंबर का ये सवाल होता है। 3 मज़मून आएंगे, एक करना होगा। बहरहाल इंग्लिश के अंदर 4 मज़मून होंगे, एक करना होगा, लेकिन उर्दू के अंदर काम उल्टा है। उर्दू के अंदर 3 मज़मून होंगे सिर्फ और एक करना होगा, और मज़मून के उर्दू में नंबर भी ज़्यादा हैं। 20 मार्क्स का जो है वो उर्दू में मज़मून आएगा, ऐसे आएगा। कहाँ से ये मज़मून आएगा इसकी पेयरिंग अभी आपको पता चल जाती है। और एक लास्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 7 ख़त और आप ही थी। अच्छा यहाँ पे जो है ये भी आपके पास एक चॉइस आ गई बच्चों, बड़ी ही जो है ये एक अच्छी चीज़ आपके पेपर में जो है वो देखने को मिली है कि पहले ये होता था या तो ख़त आ जाता था या आप बीती आ जाती थी, लेकिन अब आपके पास चॉइस मौजूद है। कितनी अच्छी चॉइस है उसका आपको भी आइडिया कि ख़त भी पेपर में आएगा, आप बीती भी आएगी। ख़त तैयार कीजिएगा, खतूत तैयार कीजिएगा। उर्दू की किताब के अंदर खतूत में ही नंबर ज़्यादा मिलते हैं, 10 नंबर का सवाल होगा। तो ये मेरा ख्याल आपको सारा जो है वो एक सैम्पल समझ आ गया। बात हम पेपर की अब पेयरिंग के ऊपर करते हैं। इस नई किताब के अंदर एमसीक्यूज़ की कोई पेयरिंग स्कीम मौजूद नहीं। मैं आपको क्लियर कट बता देता हूँ, एमसीक्यूज़ आने वही चीज़ों से जो मैं आपको बता चुका हूँ, 15 नंबर के ग्रामर से, और ग्रामर के अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल हैं उसका आपको भी आइडिया हो चुका होगा। और 5 नंबर आपकी किताब से आने हैं वो मैंने आपको बता दिए। हिस्सा इंशाइया की बात करते हैं। अशार की तशरीह के ऊपर भी हमारे पास कोई पेयरिंग यहाँ पे मौजूद नहीं है। अशार की तशरीह की जो पेयरिंग है वो आपको जो है वो पेपर से पहले ही जो है वो पता चली जा सकती है, जैसे ही पेपर बनेगा। सो उसकी क्या पेयरिंग रहती है वो आपको मैं शेयर करूँगा इंशाअल्लाह स्पेसिफिक वीडियो। लेकिन इस नई किताब के अंदर वो पेयरिंग स्कीम भी अशार की तशरीह के हवाले से मेंशन नहीं है, लेकिन किन नज़म के अशार की तशरीह जो है वो आएगी, या दूसरे पोर्शन में किसकी आएगी वगैरह वगैरह। गज़लियात की तशरीह का क्या पैटर्न रहेगा
तो सारे जो है वो फिर बाद में आपको जो है वो डिस्कस करेंगे। सो अभी सवाल नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं, जो सियाको सबाक के हवाले से 15 नंबर का सवाल पेपर में आना है। देखिए कुल आपके इस नई किताब के अंदर, अगर मैं चैप्टर्स की बात करूँ 10 चैप्टर्स हैं, कुछ ज़्यादा सिलेबस भी नहीं है उर्दू का, इतना शॉर्ट सिलेबस है ना इस नई किताब के अंदर कि आपकी सोच ही है। सो उसके पहले 5 सबक जिसमें हिजरत अबशा, माजी, काफ़ी, रुस्तमो सहराब और महशर, ये मैंने 5 चैप्टर के नाम पढ़ के बता दिए। आपकी पेयरिंग स्कीम में वाज़िया तौर पे मेंशन कर दिया गया इन 5 इसबाग में से किसी एक पैराग्राफ जो है वो आना ही आना है, कोई एक पैराग्राफ इन 5 सबकों में से एक आना ही आना है। और एक जो दूसरा पैराग्राफ होगा ना वो अगले 5 सबकों में से आएगा। मीनार, सैर दो सिरे दरवेश की, ठीक है, बहादुर खान की सरगनिश और हकीम एहसनुल्लाह खान और लास्ट नज़रिया पाकिस्तान। ये वो 5 चैप्टर्स हैं जिनमें से दूसरा पैराग्राफ आएगा। अच्छे तरीके से करें, शुरू वाले चैप्टर्स करें लेकिन करें अच्छे तरीके से तैयारी, ज़बरदस्त सारा साल पढ़े। अगर आप सारे साल में ये 5 चैप्टर्स भी कर लेना तो मेरा ख्याल है कि बहुत ही अच्छी बात है। करें अच्छी तरीके से, इनको बाकायदा तरीक़ाकार से समझ के करें। मैं इंशाअल्लाह ताला इसकी जो है वो लेक्चर्स भी अपलोड करूँगा। बहरहाल ये तो पैराग्राफ की पेयरिंग स्कीम हो गई, और उसके बाद जो है हम सबक के खुलासे की पेयरिंग स्कीम भी अब डिस्कस कर लेते हैं। आपको पता है कि 2 खुलासे पेपर में आने, अटैम्प्ट एक करना है, सेम वही पेयरिंग स्कीम है। टोटल आपके 10 चैप्टर्स हैं, पहले 5 सबक। देखिए फर्स्ट ईयर के अंदर पेयरिंग स्कीम नहीं बताई थी। फर्स्ट ईयर के अंदर वो जो 2 स्मार्ट सिलेबस से कट हो गए थे वो तो कट हो गए। वो फर्स्ट ईयर में ये मेंशन था कि 8 सबकों में से कोई से 2 आएंगे, जिसकी वजह से बच्चों को काफ़ी कन्फ्यूजन पेपर में देखने को मिली। लेकिन सेकेंड ईयर की बात करूँ, सेकेंड ईयर में पेयरिंग स्कीम में बता दिया गया कि पहले 5 सबकों में से एक आना ही आना है। हिजरत हबशा, माजी, काफ़ी, रुस्तम सहराब, महशर, इन 5 सबकों में से एक खुलासा तो आना ही आना है। और आखिरी 5 इसबाक में से भी एक खुलासा आना है, तो 2 सबकों में से किसी एक का खुलासा करना होगा। इसका अंदाज़ा आपको हो गया। सवाल नंबर 5, नज़म का खुलासा या मरकज़ी ख्याल। बात करते हैं हम टोटल नज़मों की। तो देखें उर्दू की किताब के अंदर सेकेंड ईयर की जो नई किताब आ गई इसमें टोटल 7 नज़में हैं, 7 पोइम्स मौजूद हैं, सिर्फ़ और सिर्फ 7 नज़में। और इन 7 नज़मों की पेयरिंग भी बता दी गई कि जो पहली 4 नज़में अगर आप तैयार कर लें तो आपका ये 5 नंबर का सवाल क्लियर है। आपको किसने कहा कि आप 7 की 7 तैयार करें? आप सिर्फ 4 तैयार करें बस। हमद कर लें, नात कर लें, इंसान कामिल की बरक़ात कर लें और नई नस्ल का नोहा। ये जो पहली 4 नज़में आपकी सेकंड ईयर की उर्दू की किताब में मौजूद हैं ये तैयार कर लें, यहाँ से 5 नंबर मिल गए। ठीक। और आखिरी 3 नज़मों में से भी एक आना है, नसार तेरी गलियों के दास्तान तेरी में बाकी मैं रोज़े से हूँ। आपकी अपनी मर्ज़ी है ना, या तो पहली 4 कर लें या आखिरी 3 कर लें। मैं पहली 4 को तरजीह इस वजह से दूंगा क्योंकि हमद और नात का खुलासा अगर आपने पेपर में लिखना हुआ तो खुलासा आसानी से याद हो जाएगा। हमद और नात का जो होती है ना उसका मरकज़ी ख्याल अगर पेपर में अटैम्प्ट करना है आपने, वो आसानी से आपको याद हो जाएगा। इसका ये फ़ायदा है, मैं ये तरजीह दूंगा। सारी के साथ करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, आपके ऊपर जो है वो ज़्यादा बोझ ही होगा। बात आ गई मजमून की, भी 20 नंबर का सवाल उर्दू के पेपर में होगा ना, तो वही बात आ गई कि ये मजमून आएगा कहाँ से। बता दिया गया पैक्टा की उर्दू की कवायद इंशा का सफ़ा नंबर 146 से लेके 192 तक, मतलब 146 से लेके 192 तक। अब इसमें नमूना जात और मजवज़ा कुछ हलशुदा हैं, कुछ जो है वो नहीं हलशुदा, मतलब सिर्फ स्पेसिफिक आपको नाम देखने को मिलेंगे। सो ये दोनों जितने भी दिए हैं मे बी कि उसको सॉल्व करके भी दिया हो। सो ये दोनों जो हैं बस आपने एक चीज़ याद कर लेनी है भी 146 से लेके 192 तक ये नमूने और मुजवज़े को जो है वो स्किप कर दे, छोड़ दे इसको। सफ़ा नंबर याद रखें 146 से लेके 146 से लेके 192 तक जितने भी मजमून आएंगे उनमें से 3 आएंगे। अब ये नहीं भी शुरू वाले कर लो एक तो एक आ जाएगा, ऐसी बात नहीं है। आपको उसने बता दिया कि नमूने में मज़ामीन में से 2 जो है वो जबकि मुजवज़ा में से जो है वो एक उन्वान शामिल होगा नमूने में से। अब वो नमूने आप देखिएगा आपकी कवायद इंशा के अंदर मौजूद हैं, तो उसमें से जो है वो 2 मजमून आएंगे और एक जो है वो मुजवज़ा में से आएगा जो मुजवज़ा मज़ामीन है। ठीक है, ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ मुजवज़ा और नमूने मज़ामीन का भी, ताकि जो है वो आपको आइडिया हो जाए। ये जो है वो आप ये स्क्रीन पे जो है वो देख भी सकते हैं। मैंने जो है वो ये कवायद इंशा का सफ़ा नंबर 147 ओपन किया है। सो 146 पे तो ख़ास कोई चीज़ नहीं थी, बस ये कुछ इंट्रोडक्शन मजमून का दिया हुआ है भी ऐसे लिखना है ऐसे लिखना है। तो ये पहला सीरत तैयबा है, तो यहाँ से फिर आपके स्टार्ट होंगे ये सारे के सारे। इसमें कुछ मुजवज़ा मज़ामीन और कुछ नमूने वाले मज़ामीन भी शामिल हैं, बाकायदा हेडिंग्स भी आपको मिल जाएंगी उन मज़ामीन की। सो उनमें से 3 आएंगे, एक पेपर में करना है तो 20 नंबर मिल गए। सवाल नंबर 7, मकतूब निगारी या आबिती। अब मकतूब नगारी उसको कहते हैं ख़त को, सुया आबिती। तो देखिए तलबा को दिए गए ख़त और आबिती में से कोई एक तहरीर करना होगी। ख़त बा मुताबिक पैक्टा की कवायद इंशा का सफ़ा नंबर 79 से लेके 89 तक।
ये जो पेजेस शामिल है ना 79 से 89 की, ये कोई 10-11 पेजेस बनते हैं। जो ख़त इसके अंदर दिए हैं बस वही तैयार करने हैं, 10 नंबर आपको पक्का मिल जाने हैं। आप इसी के ऊपर फोकस ही ना करें, ज़रूरत ही नहीं है उसको तैयार करने की। ख़त तैयार कीजिएगा, 10 नंबर लेना आसान है। ख़त का पैटर्न क्या है, लिखते कैसे हैं, और इन 10 जितने भी 10-12 ख़त बनते हैं सारों को जो है वो बाकायदा एक एक लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। तब तक जो है वो आपने हमारे यूट्यूब चैनल को लाजमी फॉलो कर लेना है, सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि आपको जैसे वो लेक्चर्स अपलोड हो मिल जाएँ। सो वीडियो अच्छी लगी वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।